CLR पार्सिंग हम लोगों ने इसलिए पढ़ा था क्योंकि SLR पार्सिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ SLR पार्सिंग, यू कैन से दैट इट कंटेन्स मल्टीपल एंट्रीज इन SLR पार्सिंग टेबल। ठीक है, तो इफ ए पर्टिकुलर पार्सिंग टेबल कंटेन्स मल्टीपल एंट्रीज, इट मीन्स दैट कि व्हेन यू आर गोइंग टू पार्स एनी स्ट्रिंग इन सम स्टेज यू विल फाइंड दैट एम्बिग्यूटी। Means if there are multiple entries, so you have to choose which entry you have to take, so that creates a problem. So removing that particular problem, we move to CLR parsing. So हमने इसके बारे में बताया था कि this is also called LR1 parsing. It is called LR1 parsing because all these parsing are category of LRK parsing. so हम लोगों ने LRK पार्सिंग पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो LRK पार्सिंग में क्या होता है कि जो K होता है इट स्टैंड फॉर लुक अहेड पॉइंटर या लुक अहेड आइटम। सो इन लुक अहेड आइटम how we will find the look ahead item. I have told you that first बीटा एंड द सेकेंड एलिमेंट। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग CLR पार्सिंग बनाएंगे। ठीक है, और उसके लिए हमने आपको बताया था कि द सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन SLR पार्सिंग, द सेम क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड फॉर क्रिएशन ऑफ CLR पार्सिंग टेबल। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे LLR पार्सिंग। तो LLR पार्सिंग इज नथिंग बट इट इज ए CLR पार्सिंग। तो फॉर LLR पार्सिंग व्हाट वी हैव टू डू, we have to do the CLR parsing and nothing. So LLR parsing, for that we have to find out the CLR parsing table, and after that we will find out the LLR parsing. So LLR parsing nothing but it is just a look ahead LR parsing table. LA means here look ahead LR parsing table. so प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लेना तुम लोग। सो हमने आपको जैसा बताया कि ओनली फॉर LLR पार्सिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू CLR पार्सिंग एंड नथिंग। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे बनाते चलते हैं। लास्ट टर्न पे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था S2AA A2AA एंड A2B। ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप इसको करिएगा किसके थ्रू, CLR पार्सिंग के थ्रू। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि कैसे LLR पार्सिंग होता है। तो हमने आपको बताया LLR पार्सिंग इट इज़ द पार्सिंग टेक्निक ऑफ LR के पार्सिंग सीरीज। सो LLR what we have to do, we have to do nothing, we just find out the CLR parsing. So हमें क्या करना है कि हमें कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं CLR पार्सिंग में, एज इट इज वी हैव टू फाइंड द कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स थ्रू CLR पार्सिंग। आफ्टर फाइंडिंग CLR पार्सिंग canonical set of items in CLR parsing, we will move to LLR parsing. So for that particular grammar, if we have to create LLR parsing, we have to do LLR parsing. So we have to create LLR parsing technique. What we have to do, firstly we have to create augmented grammar, then Bible prefixes, closure, grow to, then
DFA, then parsing table, and so on. So firstly we will do what we have to do. We have to find out the augmented grammar. So it will be S2 AA, A2 AA and A2 B. तो ये हो गया हमारा आर्गुमेंटेड ग्रामर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, S2.S, क्योंकि CLR पार्सिंग हम लोग कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स यूजिंग CLR पार्सिंग। सो इसमें क्या होता है, CLR पार्सिंग में हमें सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है। सो फॉर फाइंडिंग second element, yeah, you can say look ahead items, what we have to do, we have to find out the first beta of the element which comes after dot. Okay, so हमने आपको ये बता रखा है। तो हमने ये भी बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट नॉन टर्मिनल के लिए क्या होगा, इट विल बी $। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। इसके बाद क्या होगा कि डॉट के बाद क्या आया, नॉन टर्मिनल आया। सो क्या करेंगे हम लोग, इसका एस के जितने प्रोडक्शन होंगे वो लिखेंगे, और एस के जो प्रोडक्शन है वो ए है। ठीक, क्लियर है। तो ये हो जाएगा डॉट ए। अब इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि ये प्रोडक्शन कहाँ से आया, ये प्रोडक्शन यहाँ से आया। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ क्या होगा, बीटा। तो अब फर्स्ट ऑफ बीटा यहाँ पे बीटा एप्सिलॉन है, तो क्या हो जाएगा एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा सिंपली $। हो जाएगा। अब आ जाते हैं डॉट ए के डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, तो वी विल पुट ऑल द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड दैट विल बी डॉट ए एंड A2 डॉट बी। अब देखो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट बीटा। इसका मतलब फर्स्ट बीटा का मतलब बीटा ये पूरा का पूरा हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ए। हाँ, अब एक चीज़ काम हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ए पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ए, यहाँ से ए आएगा और यहाँ से क्या आएगा बी। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने फर्स्ट आपको बता रखा है, फर्स्ट ऑफ ए यहाँ से ए होगा, यहाँ से बी होगा, तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लुक अहेड आइटम विल बी फर्स्ट बीटा। ठीक, तो फर्स्ट बीटा क्या है, फर्स्ट ऑफ $। तो फर्स्ट ऑफ $, मीन्स फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए क्या है हमारा, ए बी है, तो हमारा सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए ऑब्लिक बी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट बी है, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम दिस, तो इसका सेकंड एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, ए ऑब्लिक बी। तो हमारा जो पहला स्टेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। तो CLR पार्सिंग के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स मींस LALR पार्सर एंड CLR पार्सर आर नियर अबाउट सेम। अभी हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द चेंजेस ऑफ CLR पार्सर टू कन्वर्ट इनटू द LALR पार्सर। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, आर्गुमेंटेड ग्रामर बनाया, उससे क्लोजर निकाला, क्लोजर हम निकालेंगे CLR से और इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये हमारा I0 हो गया। अब I0 से हमें क्या निकालना है, GoTo निकालना है। तो GoTo हम क्या फाइंड करेंगे, I0S, क्योंकि डॉट के बाद यहाँ पे एक एलिमेंट है S। तो ये क्या हो जाएगा, S-2 S डॉट कॉमा $। ठीक, ये हो जाएगा हमारा I1 आइटम। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, GoTo फाइंड आउट करेंगे, क्या चीज फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है ए, तो ये क्या हो जाएगा I0A। ठीक, I0A फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा S2 A डॉट A। क्लियर, हमारा डॉट एक आगे खिसक जाएगा, देन हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा इट विल बी डॉट। क्लियर है इतनी चीज। अब हमारा डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है। ठीक, देन वी हैव टू पुट ऑल द प्रोडक्शन ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A2 डॉट ए कॉमा, अभी हम लोग फाइंड करेंगे, देन A2 डॉट बी। नाउ द सेकेंड एलिमेंट विल बी डिपेंड अपॉन
द फर्स्ट बीटा। अब देखें क्या है कि डॉट ए, ये तो हमारा करंट एलिमेंट है, बीटा क्या हो गया हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन है, एम्प्टी है, ठीक। तो बचा क्या हमारा डॉलर, तो फर्स्ट बीटा हमारा क्या हो जाएगा डॉलर, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट डॉलर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा आइटम हुआ, I1 हो चुका है ये, दैट विल बी I2, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ये हमने CLR पार्सिंग कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट आइटम। तो यहाँ पे देखो क्या हमने डॉट ए का फाइंड कर लिया, अब डॉट के बाद टर्मिनल है तो हम लोग क्या करेंगे, गो टू I0 ए फाइंड किया, और ये क्या हो जाएगा ए टू ए डॉट ए कॉमा ए ऑब्लिक बी। अब देखो डॉट ए आया तो इसके भी सारे प्रोडक्शन लिखे जाएंगे, ए कॉमा, अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए के बाद यहाँ पे एप्सिलॉन है और क्या है यहाँ पे ए ऑब्लिक बी है, ठीक। तो फर्स्ट बीटा क्या हो जाएगा ए ऑब्लिक बी, तो सेकंड एलिमेंट इसका हो जाएगा ए ऑब्लिक बी। अब इसका नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है डॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा ए ऑब्लिक बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा I3। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, गो टू, हम लोग फाइंड आउट करेंगे I0B। गो टू I0B क्या हो जाएगा ए टू बी डॉट, ठीक, कॉमा ए ऑब्लिक बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा I4। यहाँ से देखो डॉट बी है तो डॉट आगे खिसक जाएगा बी डॉट, और सेकंड एलिमेंट ए ऑब्लिक बी है तो ये हो जाएगा, ठीक। अब हमारा I4 हो गया। अब हमारा क्या बचा, वी हैव टेकन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ I0, ठीक। नाउ वी विल मूव टू I1। इन I1 देयर इज नो एलिमेंट आफ्टर डॉट, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेट, एंड दैट स्टेट इज I2। इन I2 देयर आर 3 एलिमेंट्स, capital A, small a and b. So we will find go to of I2 capital A, and it will become a dot comma dollar. After that there no elements come, so no need write to another production, okay. It will be I5, क्लियर है। अब देखो क्या है, हम I2 में A फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गो टू I2 A, क्योंकि डॉट के बाद A है I2 में, तो I2 A फाइंड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, डैट विल बी A2 A डॉट A कॉमा डॉलर, ठीक। अब देखो क्या है, डॉट के बाद A आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, A के सारे प्रोडक्शन लिखे जाएंगे, दैट विल बिकम डॉट A एंड A2 डॉट B। अब यहाँ से देखेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा डॉलर, यहाँ से भी बीटा डॉलर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डॉलर, और यहाँ पे भी डॉलर, तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा I6। क्लियर है इतनी चीज़, तो हमने I6 तक निकाले, मतलब वी हैव कवर्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ I2। नाउ वी विल मूव टू I3। इन I3 you are seeing that there are 3 elements for which we have to find go to, that is A, कैपिटल A, स्मॉल a एंड B, ठीक। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे गो टू I3 A एंड इट विल बिकम A2 A डॉट कॉमा A ऑब्लिक B, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अभी रह गई है हमें लग रहा है, हाँ I2 A फाइंड किया है, I2 B नहीं फाइंड किया है, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, I2 B फाइंड कर लेते हैं, I2 यहाँ पे आ जाओ, गो टू I2 B फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो I2 B क्या हो जाएगा, A2 B डॉट कॉमा डॉलर। अब एक चीज़ ये भी देखते चलेंगे कि कहीं सेम तो नहीं आ रहा, देखो वैसे देखें तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट A2 B डॉट और यहाँ से A2 B डॉट, ठीक। देखा जाए तो बोथ आर सेम, बट द सेकेंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सो वी विल पुट इनटू द डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अगर SLR पार्सिंग होता तो ये क्या होता है, बोथ विल बी ऑन सेम स्टेट, ठीक है, सेम स्टेट हम लोग रखते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे A अपॉन B है, यहाँ पे A ऑब्लिक B है, यहाँ पे डॉलर है,
लेकिन फर्स्ट एलिमेंट मतलब बी डॉट बोथ आर सेम बट एज सेकेंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो हम लोग इनको डिफरेंट स्टेट में रखेंगे। ठीक है, तो हम I2 कवर कर लिए। अब आ जाओ I3 में। गो टू I3, क्या हुआ हमारा, हाँ कैपिटल ए, तो इट विल बिकम A2 A डॉट कॉमा A ऑब्लिक B। यहाँ से देखो क्या होगा, ए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A ऑब्लिक B, तो A डॉट आगे बढ़ जाएगा, दैट विल बिकम A डॉट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा I7 और ये हो गया हमारा I8, तो ये हमारा I8 एलिमेंट हो गया। अब आ जाओ हमारा क्या होगा, I3 में स्मॉल a फाइंड करेंगे। गो टू I3 स्मॉल a। अब देखो स्मॉल a में क्या होगा, यहाँ से A डॉट A आएगा, ठीक, A डॉट A आएगा कॉमा A ऑब्लिक B आएगा। ठीक, क्लियर है, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट आएगा। इसके बाद देखो कि जब हम आगे बढ़ेंगे ए के सारे प्रोडक्शन लिखेंगे तो डॉट ए ये आएगा, वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा। हम आपको यहाँ पे ऊपर बता दे रहे हैं, जैसे क्या होगा, क्या था, A2 A डॉट A कॉमा ये था। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, A2 A डॉट कॉमा A ऑब्लिक B, ए के सारे प्रोडक्शन लिखे जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट वही आएगा। तो अब अगर आप देखें ये वाला एलिमेंट और क्या कहते हैं ये वाला एलिमेंट, ठीक, ये और ये बोथ आर सेम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सेम रिपीट हो गया, तो क्या हो जाएगा I3। इसका मतलब I3A क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, मतलब सेम स्टेट पे। अब आ जाओ गो टू I3B। I3B क्या हो जाएगा, I3B जो हो जाएगा B डॉट A ऑब्लिक B, B डॉट A ऑब्लिक B, मतलब ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, I4 ही स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो I3B जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, I4 स्टेट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो हमने इसके सारे फाइंड कर लिए, जिसमें एक नया स्टेट आया ये वाला I8 और बाकी जो आया वो दो सेम स्टेट पे रिपीट हो रहा है। अब I3 हमने कवर कर लिया, I4 पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि डॉट के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। I5 में देखो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डॉट के बाद कोई एलिमेंट नहीं है। I6 पे आते हैं। I6 पे क्या होगा, यहाँ पे हमें डॉट ए है, ठीक, डॉट ए है और डॉट बी है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे I6A, तो हम लोग क्या करेंगे, गो टू I6 कैपिटल A, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A2 A डॉट कॉमा डॉलर। ठीक, और देख लेना कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे है तो, लेकिन क्या कहते हैं A ऑब्लिक B है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। ठीक, देख लेना यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, A डॉट A ऑब्लिक B, और यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, तो ये एक नया स्टेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I9। ठीक है, इसके बाद आ जाओ I6 पे ही A फाइंड करेंगे। I6 पे A फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 A डॉट A कॉमा डॉलर। ठीक, तो हमें लग रहा है कि ये क्या कहते हैं, इटसेल्फ किसको रिपीट कर जाएगा, अपने आप को ही रिपीट कर जाएगा। I6 अगर हम लोग A की बात करें, A डॉट A आएगा कॉमा डॉलर, उसके बाद यही रिपीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गो टू I6A क्या हो जाएगा, अपने आप को रिपीट कर लेगा। ठीक, और ये क्या होगा, I6 जो हमारा B बचा, गो टू I6 जो B है वो क्या हो जाएगा, B और कॉमा डॉलर, हाँ B डॉट कॉमा डॉलर, और ये क्या हो जाएगा, यही स्टेट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I7 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या है, I6 हमने कंप्लीट कर लिया। I7 में यहाँ पे देखो क्या है, B डॉट है, इसका मतलब हमें
नेक्स्ट गो टू नहीं फाइंड करना है। I8 में भी ए डॉट है तो हमें इसको भी नहीं कुछ करना है। तो इसका मतलब हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो इसका मतलब जो हमारा कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम आएगा वो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू I0 I1 I2 टू I9। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम। और इसका हम लोग DFA भी बना लेंगे। ठीक, हम लोग इसका क्या करेंगे, DFA बना लेंगे। तो अब देखो क्या है कि हम लोगों ने क्या, देखो LALR आपको लग रहा है कि तो बिल्कुल CLR पार्सिंग है, बट इट इज नाउ बिकम डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होगा, हम लोग क्या करेंगे, CLR पार्सिंग कर लेंगे। ठीक, क्लियर है। CLR पार्सिंग किया और उससे कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमारा एक I1 I2 I3 I4 आ गए ये सारी चीज़ें। अब देखो क्या है, अब हम लोग LALR में क्या करेंगे, CLR पार्सिंग से कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि कौन से वो स्टेट हैं इन विच फर्स्ट एलिमेंट आर सेम। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, we will see all the set of items in which we will see that which elements are same, which in which first element are same। तो अगर देखें तो हम लोग I3 पे देखें, ये देखो I3 है जिसमें A डॉट ए है, डॉट ए है, डॉट बी है। और हाँ I6 में देखें, ठीक, I3 और I6 में देखोगे तो दोनों फर्स्ट एलिमेंट ये और ये देखेंगे, यू विल फाइंड द सेम बट द सेकेंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे LLR पार्सिंग करेंगे। मतलब सिंपल कुछ नहीं करना है, वी विल टेक द यूनियन ऑफ दिस स्टेट। तो इसका मतलब यूनियन क्या आ जाएगा, I3 6, हम इन दोनों स्टेट का क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, A2 A कॉमा A ऑब्लिक B। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट AB था, सेकेंड एलिमेंट AB था, यहाँ पे डॉलर था, तो हम यूनियन लेंगे तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, A2 डॉट A और क्या हो जाएगा AB डॉलर। हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारे सेम एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक, सेम फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, उनका हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन लेंगे तो एज द फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम तो इट विल बी रिटर्न एज लाइक, ठीक है, बट वी विल टेक द यूनियन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन ले लिया तो हमारा एक नया स्टेट बन गया। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, A2 डॉट B और ये AB डॉलर। तो ये हमारा एक नया स्टेट आ जाएगा I3 6। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, 3 और 6 मतलब वी विल रिप्लेस, माइंड रिपीट कर लेना, देख लेना कि क्या है कि हम लोग 3 और 6 दो स्टेट थे जिनके फर्स्ट एलिमेंट आर सेम बट द सेकेंड एलिमेंट आर डिफरेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द यूनियन ऑफ दैट और I3 इज रिप्लेस्ड बाय I3 6 एंड सिक्स स्टेट विल बी डिलीटेड। हम लोग क्या करेंगे, 6 को डिलीट कर देंगे, ठीक है, और I3 और I6 को मिला करके एक नया स्टेट बना लेंगे I3। मतलब क्या करेंगे, वो I3 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब और देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है जो सेम है। अच्छा, ये देखो A2 B डॉट दिख रहा है, AB दिख रहा है, यहाँ से A2 B डॉट डॉलर दिख रहा है। इन दोनों में आप क्या देखोगे, इन दोनों में देखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, तो इन दोनों का भी यूनियन ले लेंगे। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो एक नया स्टेट बन जाएगा I4 7। ठीक, I4 7 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, A2 B डॉट A ऑब्लिक B ऑब्लिक डॉलर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, I4 7 बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, I4 7। तो नाउ फोर्थ स्टेट विल बी रिप्लेस्ड बाय I4 7 एंड 7 स्टेट विल बी डिलीटेड। ठीक, और कोई बचा है जो I8, हाँ I8 और I9 देखो, I8 में क्या है, A कॉमा A ऑब्लिक B है और I9 में क्या है, A डॉट कॉमा डॉलर है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम बट सेकेंड एलिमेंट आर डिफरेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द यूनियन एंड मेक ए न्यू स्टेट दैट विल बिकम I8 9 एंड इट विल बिकम A2 A डॉट कॉमा
ए बी कॉमा डॉलर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नया स्टेट हो जाएगा। तो I8 स्टेट विल बी रिप्लेस्ड बाय 8 9 and 9 state will be deleted. So now in LALR, रिपीट मैं कर रहा हूँ, इन LALR द न्यू कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम या कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम क्या हो जाएगा, I0 I1 I2 I36 I47, 4 is replaced by 3 will be replaced by 36, 4 replaced by 47, 5 एंड देन 6 इज डिलीटेड, तो 6 को हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 7 इज आल्सो डिलीटेड बिकॉज 4 and 7 आर रिप्लेस्ड। देन 8 9, 8 विल बिकम 8 9 और 9 इज डिलीटेड। तो हमारा कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम क्या हो जाएगा, I0 I1 I2 I3 I6 I5। अब हमें जो क्या करना है, हमें इसका पार्सिंग टेबल बनाना है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक ग्रामर गिवन होगा, ये ग्रामर हमें गिवन है। ठीक, हम इसका आर्गुमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेट फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकेंड थर्ड गो टू फाइंड करते करते, कुछ नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड द कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स यूजिंग CLR पार्सिंग। ठीक, आफ्टर फाइंडिंग द कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स यूजिंग CLR पार्सिंग, हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक वेदर एनी सेट ऑफ स्टेट ऑफ आइटम कंटेन्स सेम फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स इन द स्टेट विच हैव द फर्स्ट एलिमेंट सेम। ठीक है, तो उन स्टेट्स का क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे और एक नया स्टेट बना लेंगे। ठीक है, और जो जिससे हमने यूनियन लिया वो दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे और हम क्या करेंगे, एक नया हमारा कैनोनिकल सेटअप, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैनोनिकल सेट ऑफ LALR। तो समटाइम्स इट इज आस्क्ड दैट फाइंड आउट द कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स ऑफ LALR पार्सिंग। ठीक, फाइंड द कैनोनिकल सेट ऑफ LALR पार्सिंग। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू CLR parsing, then after taking the union, new whatever the new states comes that will become LALR parsing। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें टेबल बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से देखो क्या हो जाएगा, I0 I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है, I8 9। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे 9 स्टेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इन 9 स्टेट को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन हो जाएगा और क्या कहते हैं हम लोग उसको बना लेंगे। ये इजीली बना लोगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे हमें I0 का बनाना है तो I0 में हम लोग क्या देखेंगे, SAAB है, तो S और A के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा स्टेट की एंट्री A और B के करस्पॉन्डिंग शिफ्ट की एंट्री हो जाएगी। ठीक, शिफ्ट होगा तो I0 A हम लोग फाइंड आउट करेंगे, I0 A स्मॉल क्या है, I3 है। ठीक, तो नाउ I3 इज रिप्लेस्ड बाय I36। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा I0 है, ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग जब भी करेंगे तो S3 के बजाय S36 लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ 3 आएगा वहाँ पे 3 6 कर देंगे, जहाँ जहाँ 4 आएगा उसको 4 7 कर देंगे, जहाँ 8 आएगा उसको 9 कर देंगे, और 8 9 ये सारे स्टेट हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वही एंट्री आएगी पार्सिंग टेबल में, जस्ट लाइक कि जैसे ये आता था हमारा, या ये इस तरह की एंट्री आ जाएगी। ठीक, जैसे हमने ये बनाया था, एक इस तरह की एक एंट्री आ जाएगी और जो हमारी पार्सिंग है वो इस तरह से करते जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट दैट फॉलोइंग ग्रामर इज LALR ग्रामर और नॉट, तो सिंपल हमें क्या करना है, LALR ग्रामर है तो हम लोग CLR पार्सिंग करेंगे। ठीक, अगर ध्यान देना, अगर दैट पर्टिकुलर CLR पार्सिंग कंटेन्स सिमिलर आइटम्स और वी आर टेकिंग द यूनियंस, तब तो वो LALR ग्रामर होगा। इट मे पॉसिबल कि इन सच ग्रामर, इन सम ग्रामर देयर आर नो सेम एलिमेंट्स। ओके,
तो हमें क्या होगा, हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका यूनियन ले। तो अगर CLR पार्सिंग में अगर कोई एलिमेंट का कोई स्टेट का हम लोग क्या करते हैं, यूनियन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, LLR ग्रामर नहीं होगा। ठीक, और अगर हम लोग यूनियन लेते हैं तो वो LLR ग्रामर होगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट दैट फॉलोइंग ग्रामर इज बेस्ट सुटेबल फॉर CLR पार्सिंग बट नॉट LALR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि CLR पार्सिंग तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन वो LLR के लिए सुटेबल क्यों नहीं होगा, बिकॉज क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन आया ही नहीं। जैसे यहाँ पे 3 था, 6 था, 4 था, 8 था, ये सब जो कॉमन आ रहे थे, ठीक है, 3 6 था, 4 7 था, 8 नहीं, इसमें कॉमन है, इनका यूनियन लिया। तो अगर यूनियन नहीं लेते हैं, हमारे पास ऐसा आइटम्स आ जाते हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब वो LLR पार्सर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि LLR पार्सर आपको क्लियर हो गया होगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, हमने इससे पहले A वाला कराया था, A to एप्सिलॉन वाला, उसका प्रैक्टिस कर लेना। तो कुछ नहीं करना है, हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं कि SLR, CLR, LALR, ठीक है, ऑल पार्सर आर LR के पार्सर ग्रुप के होते हैं, जहाँ पे K क्या होता है, लुक अहेड आइटम होता है। ठीक, और K 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन बट इन योर कोर्स देयर आर ओनली 2, 0 एंड 1। K की वैल्यू सिर्फ 2 लेके चले हैं, 0 और 1। ठीक है, तो अगर 0 है तो LR 0, दैट इज आल्सो कॉल्ड SLR पार्सर। ठीक, और अगर क्या है, K की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इट विल बी LR1 पार्सर या CLR पार्सर। और CLR पार्सर में अगर सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो हम लोग LALR की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग यूनियन लेते हैं। तो ये हमारा है। ठीक है, तो हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक।